श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ध्यान से सुनो। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बाल्यकाल के सखा थे। दोनों उज्जैन में सांदीपनी महाराज के घर एक साथ ही पढ़ा करते थे। सुदामा वेद वेदता विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्र थे। विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। सुदामा बड़े ही गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बेचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उनकी छाती भर आई। वह जानती थी कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे स्वामी के सखा हैं। उनसे डर से कांपते हुए पति को सब हालात सुनाकर द्वारका जाने के लिए अनुरोध किया। वह पति के निष्काम भाव को भी जानती थी। इससे उनसे कहा कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थी का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतः मेरी समझ से आपका अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित है। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बड़ा ही संकोच हुआ और वे कहने लगे, पगली, क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा किया करते हैं? अपना तो काम भगवान का पूजन करना है, भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं होती। मेरे फटे चिथड़े और भूख से चटपटाते बच्चों के मुख की ओर तो देखिए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगें। अपनी इस दीन दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, परंतु अंत में उन्होंने यह विचार कर कहा कि चलो, इसी बहाने श्री कृष्ण चंद्र के दुर्लभ दर्शन का परम लाभ भी होगा। सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु खाली हाथ कैसे जाएं? उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, जो कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो मुझे ले आओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या देती? घर में अन्न की कनी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं, वह बड़े संकोच से पड़ोसिन के पास गई। आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसिन ने दया करके 4 मुट्ठी चूड़े उसे दे दिए। ब्राह्मणी ने उनको एक मेले कुचले फटे चिथड़े कपड़े में बांधकर श्री कृष्ण की भेंट के लिए पति को दे दिया। सुदामा जी द्वारका पहुँचे। पूछते पूछते भगवान के महलों के दरवाजे पर गए। यहाँ पर कविवर नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामा को आदर से वहीं बैठाकर संवाद देने प्रभु के पास गया और वहां जाकर उसने कहा, शीस पगाना झका तन पे प्रभु, जाने को वाही बसे कही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह की नाही सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकित सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सारी सुध-बुध भूल गए और हड़बड़ाकर उठे। मुकुट वहीं पर रह गया, पीताम्बर वहीं पर गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहन पाए और दौड़े द्वार पर। भगवान ने दूर से ही सुदामा का बुरा हाल देखकर कहा, ऐसे बिहाल विवान सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। परात का पानी छूने की भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपने आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पद पखाड़ डाले और उन्हें छाती से चिपटा लिया। तदंतर भगवान उन्हें आदर सहित महल में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग पर बैठाया तथा स्वयं अपने हाथों से पूजन की सामग्री का संग्रह कर
अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर भगवान ने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंध युक्त चंदन अगर कुमकुम लगाया और सुगंधित धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया। पान सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामा का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था। देह भर में स्थान स्थान पर नसें निकली हुई थी। वे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी जी अपनी सखी देवियों सहित रत्न दंड युक्त व्यंजन चामर हाथों में लिए परम दरिद्र भिक्षु ब्राह्मण की बड़ी चाव से सेवा पूजा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। कुछ देर के बाद भगवान ने प्रिय मित्र की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए हंसते हुए कहा कि भाई, तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो। भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। अभक्त के द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा चूरों की पोटली भगवान को नहीं दे सके। भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें चूरा देने में सुदामा को बड़ी लज्जा हुई। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया कि यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी मेरा कभी भजन नहीं किया और न ही इसे किसी तरह की कामना है, परंतु यह अपनी पतिव्रता पत्नी की अतएव इसे मैं वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यों विचार कर भगवान ने यह क्या है कहकर जल्दी से सुदामा के बगल में दबी हुई चूरों की पोटली जबरदस्ती खींच ली। पुराना फटा कपड़ा था, पोटली खुल गई और चूड़े चारों ओर बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ यह चूरों का उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। ये चूरे मुझको और मेरे समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। यों कहकर भगवान उन बिखरे हुए चूरों को बीन बीन कर उन्हें चबाने लगे। प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार की इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपनी अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े सुख आनंद पूर्वक वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौटे। इधर घर का रूपांतरण हो गया था। भगवान की लीला से टूटी हुई मुड़ैया स्वर्ण महल में के रूप में परिणित हो चुकी थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर उसे स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन कहा कि धन्य है मेरे सखा, ऐसे हैं कि याचक को बिना बताए ही गुप्त रूप से सब कुछ देकर उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं, परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में वही श्री कृष्ण मेरे सुहृदय सखा और तथा मित्र हों और मैं उनका अनन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्व से धनवानों का अधःपतन हो जाता है। इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्त भाव से घर में रहे और उन्होंने अपना सब समय भगवान के भजन में ही उतारा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।